नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इस वक्त दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा विष्णु गार्डन में मौजूद था। साथ ही हमारे विष्णु गार्डन मंडल की पूरी टीम मौजूद है हमारे साथ। जितेंद्र पोरवाल जी हैं जो कि यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, विनोद कुमार चौधरी जी हैं महामंत्री, और विजेंद्र जी हमारे उपाध्यक्ष अभी नियुक्त हुए। अभी आइए इनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। पूरी टीम को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको जो इतनी बड़ी जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मंडल की? भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का और हमारे कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी का और हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पोरवाल जी का मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और मैं पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी विष्णु गार्डन मंडल का जो मुझे जिम्मेवारी दिया गया उस जिम्मेवारी को मैं बिल्कुल निष्ठा से और ईमानदारी से इसको निर्वह करूंगा और संगठन को नई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करूंगा। अगर आपको उपाध्यक्ष बने, आप यहाँ के उपाध्यक्ष बनने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व मनजिंदर सिरसा जी का, हमारे अध्यक्ष जीतू पोरवाल जी का बहुत बहुत आभार। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा संगठन और मजबूत हो, हमारा मंडल मजबूत हो। हम मंडल मजबूती के साथ हम अपने मोदी जी के हाथ और ज़्यादा मजबूत करूँ, ये मेरी सोच है। क्या पॉलिसीज हैं आपके अपने मंडल के लिए? आने वाले दिल्ली में नगर निगम चुनाव भी आएंगे। भाई साहब, हमारी पॉलिसी ये है कि हम अपने छोटे से छोटा कार्यकर्ता को जोड़कर चलें और घर हर बूथ को इतना मजबूत करें कि हमारे जो काउंसलर हो जो भारतीय जनता पार्टी का हो। हमारे एक एक कार्यकर्ता को हमारा दायित्व है, हमारे मंडल का दायित्व है, हमारे संगठन का दायित्व है कि हम अपने मंडल के एक एक घर में जाकर के एक एक वोटर को इतना मजबूत करूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकूं। साथ ही हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जितेंद्र पोरवाल जी भी, आइए इनसे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। सर, राजौरी गार्डन विधानसभा के अभी मौजूदा जो विधायक हैं, सांसद हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, कैबिनेट मंत्री में सर क्या क्या अभी तक शुरुआत हुई 100 दिनों में? देखो, जो हमारे दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे सिरसा जी जो हैं, यहाँ से राजौरी गार्डन से विधायक भी है। हमारे विष्णु गार्डन वार्ड में जो 20 साल हो गए, 25 साल हो, जो गलियां नहीं बनी थी वो गलियों का निर्माण किया जा रहा है। 25 साल 33 साल पुराने सीवर लाइनें जो ब्लॉकेज थी वो नई सीवर लाइनें डल रही हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, वार्ड को साफ और स्वच्छ बनाया जा रहा है जी। इससे पहले दिल्ली सरकार भाजपा की बनने से पहले वार्ड की हालत आप लोगों ने देखी, जगह जगह कूड़े के ढेर, रोड खुदे पड़े। आज वो सारी सब जगह साफ और स्वच्छ हो रहा है हमारा विष्णु गार्डन। सारा मंत्री जी को क्रेडिट जाता है इस चीज का। और दिल्ली में या अपने राजौरी गार्डन में जो नशा इतना जो बढ़ता जा रहा है, विष्णु गार्डन में नशा तो कहीं है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमारा विष्णु गार्डन साफ और स्वच्छ है, कहीं नशे का कोई कारोबार नहीं होता यहाँ पे। और दिल्ली अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है नशे को लेकर और दिल्ली के विकास के मुद्दे को लेकर। नशे को लेके देखो, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, सख्त एक्शन लेंगी और नशे के कारोबार को सख्त जल्द से जल्द बंद किया जाएगा और उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा। अच्छा, आपके नेतृत्व में अभी कैसे चल रही है मंडल? अभी हमारे मंडल का कल गठन हुआ है। अब आगामी कल या परसों में मंडल की बैठक बुलाएंगे और संगठन के आगे बारे में चर्चा करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से कैसा लग रहा है दिल्ली का माहौल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप आम जनता से जाके पूछे, आम नागरिक से पूछे, दिल्ली के अंदर बदलाव हो रहा है। और 100 दिन का जो अभी हमारे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो अभी 100 दिन का उन्होंने अपना जो पेश किया क्रेडिट, वो जनता के सामने तो जो उन्होंने कहा था उसको 100 दिन में काफ़ी मुद्दों को उसने जो ज़मीन पे लोगों को वादा करके गए थे उनको पूरा किए हैं। और 100 दिन तो आप समझते कितना मिलता है। अभी आप देखिएगा 5 साल इनका पूर्ण होने दीजिए, जो बरसों से बड़ा मुद्दा था वो सारा काम ज़मीन पे दिखेगा आपको। दिल्ली का माहौल, आज का जो माहौल है बहुत ही अच्छा माहौल है। दिल्ली में क्राइम खत्म हो चुका है, दिल्ली को क्लीन किया गया है, दिल्ली में कूड़े के पाल को हटाया गया है। आगे की और विजन क्या है आपके मंडल, अब जो जैसे नई टीम बनी है, क्या आगे की पॉलिसी? नई पॉलिसी जो है, हमारा जो संगठन हमें काम देगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हर नल से स्वच्छ पानी आना चाहिए, गलियों का साफ सुथरा होना चाहिए, पार्कों को साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा विजन है। दिल्ली में जिस तरह आप देख रहे हैं लगातार 100 दिन का जो कार्यकाल हो चुका है रेखा सरकार का, और लगातार दिल्ली में झुग्गियां जो तोड़ी जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपकी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि आप आए और इस रजौरी गार्डन विधानसभा में यहाँ की चिंता करी और यहाँ का स्थानीय विधायक और मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विष्णु गार्डन मंडल में जितेंद्र पुरवाल को उन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाया। उनके साथी और उनके सहयोगी विनोद चौधरी महामंत्री जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और विजेंद्र सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि रात इन लोगों की घोषणा हुई है और घोषणा होते ये लोग अपने एक्टिव मोड पे आकर अपने कार्यकाल शुरू कर दिए हैं। और मैं आशा करता हूं और आशा का पूर्ण विश्वास भी है कि ये लोग विष्णु गार्डन जो आज तक हमारी पार्टी नहीं जीत पाई, इस बार प्रचंड बहुमत से ये लोग जिताएंगे और हम लोग भी इसमें अपना पूर्ण रूप से जो भी सहयोग होगा यथाशक्ति तथा भक्ति के साथ करेंगे। दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है, इसका आपने जवाब नहीं दिया सर। मैं क्या वजह है? क्या मैं बता रहा हूँ आपको, आ रहा हूँ वहीं पे। आपने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की बात करी, तो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वही टूट रही है जहाँ पे इन्होंने पहले मकान दे चुके हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मकान लेके किराए पर चढ़ा देते हैं झुग्गियां, और जो मकान मिला है वहां पे जाते नहीं है, और जो चले भी गए वो झुग्गियों पे किराएदारों को रख दिए हैं। सर आज के नहीं, वो 50-50 साल से वो लोग रह रहे हैं। 50, मैं वही कह रहा हूँ, 50 साल से रहे या 60 साल से रहे। अभी आपने शोक बिहार में देखा होगा 16,000 करोड़ का फ्लैट दिया, ओखला में दिया, ये आपके राजीव रत्न है, नरेला है, कालका जी, ये लोग गए कहाँ? ये लोग गए कहाँ? उस चीज को मिसयूज कर रहे हैं। और कोर्ट ने आदेश किया, जब कोर्ट ने जांच पड़ताल किया तो वो लोग सारे डिफॉल्टर पाए गए, और उसमें आधे से अधिक लोग रोहनिया हैं, जो हमारे भारत देश के लिए एक अभिशाप है, जो बांग्लादेशी हैं, वो रहते यहाँ के हैं, खाते यहाँ के हैं, गाते वहां के हैं। तो ये लोगों जब तक हम नहीं खदेड़ेंगे, नहीं हटाएंगे, तब तक 11 साल का जो कुशासन अरविंद केजरीवाल जी का जो चला था वो कैसे खत्म होगा, और सुधार लाने में टाइम लगेगा। अभी सर कहीं नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स थे वो कहीं नहीं खत्म किए जा रहे हैं सर? वोटर कहीं खत्म, वो वोटर किसी के नहीं है, वो वोटर है ही नहीं। वो लोग तो एक तरह का भारत देश पे बोझ है, जो दूसरे देश से हमारे अपने परिवार, हमारा अपना भारतवासी को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है उनके वजह से, क्योंकि सुविधाएं का कुछ भाग उनके पास चला जाता है। इस चीज के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार और एलजी साहब के आदेशानुसार इनकी सबकी जांच बैठाई। सर एक सवाल और करूँगा आपसे, मोदी जी का जो कहना था कि दिल्ली की जो महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की थी, वो तक नहीं मिला, कहेंगे मोदी जी का जो वादा वो कहेंगे झूठ साबित नहीं। देखो झूठ नहीं, अभी हमारे आए हुए 100 दिन भी नहीं हुए। किसी भी स्कीम या कोई भी योजना लाने में उसमें टाइम लगता है। सिस्टम में आने के लिए आपको सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो सिस्टम पहले था 11 साल से, वो बिल्कुल नाकाम था। आप बताइए कि 11 साल में सीनियर सिटीजन की एक भी पेंशन नहीं दी गई। तो उस चीज को सुचारू रूप से और सही जगह पे सही आदमियों के पास जाने के लिए उसमें टाइम की थोड़ा जरूरत है, समय की जरूरत है। वो समय के साथ साथ सारी चीजें, सारी सुविधाएं उनके पास सीधा डायरेक्ट, कोई बिचौलिया नहीं होगा, डायरेक्ट उनके खातों में जाएगा।